नमस्कार। एटीएन न्यूज के खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं और आज हमारे मेहमान हैं सिवान जिला के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विक्रम कुंवर जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे इस व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, एक बार फिर से ये चर्चा हो रही है कि सिवान में आज भी आतंक राज कायम है और उसी आतंक राज के ऊपर फिर से चुनाव होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में सिवान में आतंक राज कायम है? पहला तो बात सुन लीजिए, यह जो मेरा इंटरव्यू है प्योर व्यक्तिगत है, किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मैं जो जदयू सिपाही हूँ उससे इसको लेना देना नहीं है, व्यक्तिगत मेरा है। अभी लोकसभा का चुनाव है। हमने कभी सुना था कि जिला में नेटवर्क हुआ करते थे, वो बेचारे मर गए। ये हम लोग को नहीं जानकारी थी कि अब जूनियर नटवरलाल सिवान जिला में पैदा हो गए हैं। ये जूनियर नटवरलाल जब से आए हैं जिला में, पहले से ज्यादा हत्याएं हो रही है और कम लोग मारे जा रहे हैं और उसका बेनिफिट ये जूनियर नटवरलाल उठा रहे हैं। ये वही नटवरलाल है जो इनको थप्पड़ मारा था, आज इनके पार्टी के अध्यक्ष हैं। जिस साहुद्दीन का लोग नाम दे रहे हैं, साहुद्दीन ने पहले थप्पड़ नहीं मारा था, जो थप्पड़ मारा था वो भाजपा का अध्यक्ष। अभी पार्लियामेंट की लड़ाई की बात है। इस बार कोई रहे या नहीं रहे, ऐसा कोई जनता नहीं जिसको ओम प्रकाश यादव ठगा नहीं। जब मेरे जैसा निश्चित आदमी को अपने घर में बैठाकर मेरा टिकट काट दिया, तो किसी का नहीं हो सकता है। जिस ओम प्रकाश की बात आप करते हैं। कुंवर साहब, हमारा सवाल कुछ और था। हमारा सवाल ये है कि सिवान में 10 साल से सांसद ओम प्रकाश यादव जी यहाँ पे सांसद हैं और 10 साल से लगभग 12-13 साल से शहाबुद्दीन का जिस आतंक की चर्चा हमेशा होती है वो जेल की सलाखों के पीछे है। मैं आपसे सीधा और सिवान की जनता आपसे जानना चाहती है कि क्या आज भी सिवान में आतंक कायम है? पहले लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन का आतंक था, लेकिन आज शहाबुद्दीन जेल में है। सिवान जिले में आतंक है, इस यहाँ के जूनियर नटवरलाल का आतंक है। क्योंकि उनके साथ रहने वाले लोगों को जब चुनाव आता है तो अपने मरवा देता है और मरवा करके शहाबुद्दीन का नाम दे देता है। श्रीकांत भारतीय हो या राजीव रंजन, मैंने तो देखा है कि राजीव रंजन की हत्या में जितने लोग थे सब ओम प्रकाश यादव के दरबारी थे। लेकिन कौन हत्या किया भाई? शहाबुद्दीन। ये हिंदू मुसलमान करके ये चुनाव जीतने 2 बार जीत गया है। हरकत में बटई मदरी हो गई, शिकारी वाला हाल है। 2 बार जीत गया, एक बार तो हमारे वजह से जीत गया। इसको टिकट नहीं मिल रहा था, भाजपा के तमाम वर्कर खिलाफ थे। एक लौता हम विधायक थे जो इसके पक्ष में थे। ये जो चाह रहा है इस बार नहीं होने वाला है। ये किसी को छोड़ा नहीं है, न राजपूत को छोड़ा है, न बंगार को छोड़ा है, न ब्राह्मण को छोड़ा है, न कायल को छोड़ा है, न हरिजन को छोड़ा है, न दलित को छोड़ा है, न महादलित को छोड़ा है, न जादव को छोड़ा है। ये नटवरलाल को इस बार सिवान जिला के लोग पहचान गए हैं और इस बार यदि ये लड़ेंगे तो इनकी जमानत जब्त होगी। हिंदू और मुसलमान कतई नहीं चले, क्योंकि अब शहाबुद्दीन हिना जी भी लड़ती हैं तो वो गोली चलाने नहीं आएंगे। और जनता को ये बात हम पूरे जिले में घूम कर बताएंगे कि किस किस के साथ कितना ये घाट। हमने इतिहास में पहली बार मैंने देखा कि कोई सांसद अपने क्षेत्र से बाहर पैसा देता है। ये सासाराम में पैसा दिया है, एक गोपालगंज में पैसा दिया है, अपने संबंधी लोगों को पैसा दिया है। जबकि नियम है बहुत बड़ा आपदा होगा तब उसमें से 10 लाख रुपया आप दे सकते हैं और वो दिल्ली से कर देगा। यह गोपालगंज में पैसा दिया, संबंधी को जिताने के लिए चपाकल में पैसा दिया, सासाराम में दिया, छपरा में दिया, मोतिहारी में दिया। और यहाँ जोधो का हालत खराब है,
विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। 35% लेकर के सोलर दिया, एक सोलर नहीं चल रहा है। और ये विकास नहीं, इस जिले का विनाश कर रहा है और इस बार जनता इसको सबक सिखाएगी। ये कहता है कि साहुद्दीन के समय में गोली मारने पर जेल जाना पड़ता था, बेल कराना पड़ता था, लेकिन हमारे राज्य में हम मारते हैं तो न जेल जाना है न बेल कराना है, स्वतः मर जाना है। और इसने मार दिया पुराने भाजपाई लोगों को, जो भाजपा के लोग थे सबको ये मार दिया। अब जैसे आप देख लीजिए। लेकिन एक सवाल अभी वहीं पे है, आप ये बताइए कि जिस तरह से एक एक करके जो कभी उनके बहुत करीबी रहे हुए लोग हैं, पार्टी के बीजेपी के टुन्ना पांडे जी हैं, कभी उनके बहुत करीबी मित्रों में से जब पहली बार उनका टिकट कट गया जदयू से और विष्णु पटेल को टिकट मिला था, उस समय हमने देखा था कि अजय चौहान रो दिए थे उनके लिए। फिर आप भी उनके बहुत करीब थे। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सारे पुराने करीबी उनसे अलग होते जा रहा है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ओम प्रकाश यादव ठगा नहीं। ओम प्रकाश का नाम हमने इसलिए नटवर रखा है कि पैर छूता है। एक बार हमको याद है चुनाव के बाद हमारा पैर छुआ, हमने झपट दिया, हम नहीं मत करो, तो लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं विक्रम को। हम कह अरे बाप रे, पहले ही तो हमारे गोल छू करके टिकट कटवा दिया, अब हमारा गर्दन कटवा देगा। इससे होशियार रहना है। और इस बार जिला की जनता इसको पहचान गई है और इसके हत्या की राजनीति नहीं चलेगा। देखिए चुनाव के पहले ये फिर एक दो भाजपा के वर्करों को मरवा करके एक ही राग अलापेगा, साहुद्दीन मरवा दिए, साहुद्दीन तो तिहाड़ जेल में है, दीना ये काम कर नहीं सकती, तो साहुद्दीन कहाँ से आ गए? अच्छा, ये भी सवाल है। ठीक है, साहुद्दीन ने मरवा दिया या फिर अपने लोगों से मरवा दिया। सिवान की जनता तो जानना चाहती है कि 10 साल से शासन आपका है और साहुद्दीन जेल में है, शासन आपका है, प्रशासन आपका है, राज्य सरकार आपका है, फिर वो कातिल बाहर कैसे घूम जाते हैं? इसलिए घूम जाता है जिस कातिल की आप बात करते हैं, क्योंकि ये प्रेरित करके मरवाता है, यही मरवाता है और यही पैरवी करता है। ओम प्रकाश मरवाता है और ओम प्रकाश पैरवी करता है अपने चुनाव के लिए। अब देखिए राजीव रंजन जी का हत्या हुआ, पत्रकार थे, जो लोग राजीव रंजन को मारने में जिनका हाथ था, हम तो देखते थे कि ओम प्रकाश यादव के यहाँ लोग दिन भर बैठा रहता था। फिर सोनी का हत्या हुआ, क्या नाम है उसका, श्रीकांत भारतीय का हत्या हुआ। ये सब प्रेरित करके ये करवाता है और नाम दूसरे को लेता है। इसलिए मैंने इसका नाम नटवरलाल रखा है। और नटवरलाल को, जूनियर नटवरलाल को इस बार सीवान की जनता इसको औकात में ला देगी, इसको बता देगी कि तुम ये जितना पैसा कमाया है। हम लोग भी विधायक रहे हैं, 3 टर्म विधायक रहे हैं, हमको रहने के लिए घर नहीं है सीवान से लेकर के पटना तक। ये पटना में घर, दिल्ली में घर, अपने समधी के बिजनेस में पार्टनर, ये सोलर में 35% देता है। आज यदि नरेंद्र मोदी ईमानदार होंगे, इसके संपत्ति की जांच कराने, इसका एक भी सोलर कहीं जल नहीं रहा है या खाते में पैसा लिया है सोलर के ठेकेदारों से, या लूटने का काम किया है। सिवान का विकास का उसने काम नहीं किया और इसका इलाज इस बार जनता कर देगी। कोई रहे, इस बार एंटी ओम प्रकाश यादव के खिलाफ लोग हवा रहेगा और जनता इनको औकात में ला देगी। तो क्या फिर एक बार सिवान में विकास की बात नहीं करके फिर वही नहीं होने देंगे, इस बार नहीं होने देंगे। विकास की बात चलेगी। विकास में उसने क्या कराया है, जरा 10 को हमको 2 उदाहरण दे दीजिए जो कराया है। और जो कराया है उस पर सिवान जिला में आज तक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज की बात सोचा था क्या? साहुद्दीन ने इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया, मंजूरी के बाद उसने पैसा दिया, तो वो चोर था तो हम भी चोर हो जाए। उदाहरण दे देता है कि साहुद्दीन ने दे दिया तो हम भी दे दें। अरे साहुद्दीन ने तो इस जिला के अपने कंस्टिट्यूएंसी में दिया, लेकिन ये कहाँ दिया? सासाराम से चुनाव लड़ेगा, मोतिहारी से चुनाव लड़ेगा, छपरा से लड़ेगा,
गोपालगंज से लड़ेगा। अभी तक सिर्फ गोपालगंज की बात आई थी अखबारों के माध्यम से, या कुछ प्रूफ हम लोगों के सामने भी आया, तो गोपालगंज की ही चर्चा थी। अब ये सासाराम, मोतिहारी वगैरह, आप ये सासाराम मामला है। तो वहाँ के कन्हैया राम यहाँ डीपीओ थे। कन्हैया राम के गांव में यह 30 लाख रुपया देकर के रोड बनवाया, और उसके बाद जब वो रोड बन गया तो ब्लैक मार्केटिंग करके उसको गोपालगंज और जहां जहां देना हो वहां उसने दिया, उसको डरा धमका करके वो पैसा देने का काम। यहाँ तो डीएम को एक्शन लेना चाहिए, कैसे फंड चला गया, जांच करवाना चाहिए। 10% नियम है, अब वो 10% आपदा में देना है, कहीं भीषण आपदा हो उस समय काट करके देना है, ये नहीं देना है। हालांकि करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया नहीं देना है, आपदा में देना है। गोपालगंज में कौन आपदा था, सासाराम में कौन आपदा था भाई, अन्य जगहों पर जहां ये दिए हैं कौन आपदा था। इनका 16 लाख जितना लगवाए हैं 35% कमीशन पर, इनका खाता का जांच हो, इनके पत्नी का जांच हो, इनके बेटों का जांच हो, तो ठेकेदार के माध्यम से डायरेक्ट पैसा लिए हैं, खाता से खाता में लिए हैं। इसको क्या माना जाए कि चुनाव के कुछ दिन पहले अभी अखबारों में आया था कि इनके परिवार को इनको मारने की धमकी, और उसके बाद ये आया कि फिर साहबुद्दीन ने एक करवा दिया। ये नौटंकी है चुनाव के पहले। हम भी पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में हैं, हम तो कहाँ घूमते हैं बॉडीगार्ड लेकर के, वो बॉडीगार्ड मिला हुआ है उधर। इसको जनता का सेवा नहीं करना है, अपना सेवा करना है, अपने परिवार का सेवा करना है और जनता को ठगना है। ये किसी का नहीं। जब मेरे जैसे आदमी को ठग दिया, हमको बैठा करके बेच दिया, अपने घर में बैठा करके हमको बेच दिया। आता है अटैची लेकर, रुपया लेकर के आता है राजीव प्रताप रूडी के यहाँ से, हम पूछते हैं कि ओम प्रकाश के साथ अटैची है, तो जानते हैं क्या कहता है कि बेटी क्या सामान भेजेगा। अब अटैची लिया, चिट्ठी हमारे खिलाफ लिखा, लिख करके भाग आया। हमको कहा कि भाई जाइए ना, फाइनल हो गया। हमको किसी नेता से भेंट नहीं करने दिया कि भैया हम अपना महतारी के साथ कुकर करी, बेटी के साथ कुकर करी, बहन के साथ कुकर करके राहुल विरोध करी। क्योंकि सीवान जिला में एकमात्र हम ही विधायक थे, भाजपा का 99% वोट कर उसके खिलाफ। मैंने दिल्ली से पटना तक मैनेज किया और मैनेज करके इसको टिकट दिलाया। जब ये हमारा नहीं हुआ तो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता है। ये जान लीजिए, जिसका नाम है ओम प्रकाश जाधव। मैं भूत हो गया हूं, इसको भी भूत इस बार 19 में बनवा दे, कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि वो जिस आधार पर चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन इसकी चाबी कहा जाता है कि चुनाव की जो चाबी है वो तो जनता के हाथ में है। जनता भी इनको चिढ़ गई है। ये क्या कहता है सुन लीजिए। ये कहता है कि साहबुद्दीन के समय में लोग मर्डर होता था तो जेल जाते थे, बेल कराना पड़ता है, भागते फिरना पड़ता है, लेकिन हम मारते हैं तो न जेल जाना है न बेल कराना है, स्वतः लोग मर जाएंगे। तो देखिए किस तरह कायदे से इसने ऊंची जाति के लोगों को तो समाप्त कर दिया। आशा पाठक थी, चुना पाने के भाई थे, इन लोगों को भितरे हरवा करके पंडित जी लोगों को स्वाहा कर दिया। महाराजगंज और गोलिया कोठी में लोग वोट दिए, उन लोगों को हरवा कर वहां स्वाहा कर दिया। दरौंदा में जितेंद्र स्वामी, उसके बूथ पर 48 को वोट आया था। और हमारे यहाँ मनोज सिंह से हमको लड़ा करके राजपूत को स्वाहा कर दिया। आगहा नकुल में रोवन हारा, एक महाचंद्र सिंह इस कुल खानदान के बच गए थे फॉरवर्ड क्लास में, तथाकथित फॉरवर्ड क्लास में, तो महाचंद्र सिंह का भी इलाज कर दिया। फॉरवर्ड को तो ये जिला से खत्म कर दिया। और यदि फॉरवर्ड वोट देंगे तो जैसे साहबुद्दीन की बीवी का 10 वर्षों से चुनाव लड़ रही है, कोई नहीं जीता। फॉरवर्ड लोग यदि नहीं चेतेंगे इस बार तो उनका भी हालत मुसलमानों की तरह होगा। वो लोग भी आगे 10-20 वर्ष तक एमएलए एमपी सीवान जिला में नहीं होंगे, ये आप नोट कर लीजिए। नहीं तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ये वोट मांगेंगे। क्या किया है भाई बता दो।
यहाँ का एमपी ने क्या किया है, जिला में कौन सा काम किया है? जीरादी को गोद लिया। अरे बाप रे, जब जो राजेंद्र बाबू को नहीं छोड़ा, प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र के एक गांव को गोद लेंगे और उसका विकास करेंगे। जो नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ा, राजेंद्र बाबू को नहीं छोड़ा, वो नरेंद्र मोदी को छोड़ेगा। जिसको मौका मिलेगा तो नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों को भेज देगा। ये जान लीजिए, ये दोनों को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को भेज देगा। ये समझ में नहीं आता है कि आखिर 10 साल से राजनीति करने वाले ओम प्रकाश यादव जी आखिर इतने बड़े राजनीतिक हो गए कि आज सब पर भारी पड़ रहा है। देखिए, भारी वो नहीं पड़ रहे हैं, समय और परिस्थिति ने उनको भारी बना दिया। वो धोखाबाजी से, धोखा देकर के ही भारी पड़े हैं। पहली बार जीते, अडवाणी के नाम पर वोट लिए, लेकिन कांग्रेस को समर्थन दिए थे, लेकिन कांग्रेस को समर्थन दिए। दूसरी बार जीते, सब भाजपा के लोग खिलाफ थे। हम विधायक थे, हमने इनको मदद करके टिकट दिलवाया। हमको अपने डेरा पर बैठा कर हमको भेज दिया, कहीं जाने नहीं दिया, किसी नेता से मिलने नहीं दिया। कसम खाता था कि आपका एहसान हम जीवन में नहीं भूलेंगे। हमको नहीं छोड़ा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जब वोट छुए तो अब तक ने वोट छुआ है वोट के लिए, अब वोट छुएगा तो लोगों का गर्दन काटने के लिए ये वोट छुएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, कोई भी जाएगा सीवान जिला से, ओम प्रकाश यादव इस पर सांसद। इसका मतलब ये माना जाए कि पूरे जो इनके कल तक साथी थे, जो आज विरोधी हो गए हैं, ये सभी एकजुट होकर के एक साथ ओम प्रकाश जी के खिलाफ खड़ा करे या नहीं करे, भाजपा के 90% लोग ओम प्रकाश यादव के खिलाफ आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। पिछली बार नरेंद्र मोदी के नाम, लेकिन अगर उनको टिकट मिल जाता है तब क्या होगा? तभी लोग विरोध करेंगे। तो फिर यहाँ पे वही हिंदू मुसलमान जो नहीं होगा, ऐसा होता रहा वही होगा। ये दाल इस पर नहीं गलने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी नरेंद्र मोदी या कोई बड़ी सभाएं होती थी तो हिना के खिलाफ, साहबुद्दीन के खिलाफ विक्रम कौन हिंदू मुस्लिम, जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों से 60 किए हुए हैं और सीमांत जिला में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये जनता को बतावेंगे हम लोग, ये हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है, उग्रवादियों से जम्मू कश्मीर में 60 कर सरकार चला रहा है और यहाँ हिंदू मुसलमान वोट के लिए करता है। किया क्या है यहाँ? कोई काम दिखा दीजिए। यह लूटने का काम किया है, जिला को बेचने का काम किया है। जब ये और बिहारी चौधरी का नहीं हुआ, जिसके यहाँ अपनी बेटी का शादी किया, उनको धोखा दिया, तो जादू का भी नहीं है, ये किसी का नहीं है, स्वयंभू अपना बेटा, अपना परिवार, अपना मेहराब। लेकिन अभी 2 दिन पहले जो मामला आया कि थावे के एक बरारी गांव है जहां पे इनके कोई रिश्तेदार हैं, बब्बन यादव, जिनको मुखिया से जिताने के लिए लगभग 600 कल चापाकल वहां गड़वा दिए। बताइए, जिला में हाहाकार है, पानी नहीं मिल रहा है, विधायकों का चापाकल बंद हो गया और अपने क्षेत्र में नहीं ये कम दिए, कहाँ दिए? गोपालगंज, कहाँ दिए? छपरा, कहाँ दिए? ससाराम। पहले घर संभालेंगे तब न गांव संभालने की बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले आपके क्षेत्र में विकास हो ही नहीं रहा है और आप बिहार भर में पैसा लगे थे। आपका जनता ने इनको जिताया था इसलिए कि इनको 5 करोड़ मिलेगा तो ये यहाँ के विकास के लिए खर्चा करेंगे। इन्होंने खर्चा किया नहीं, ये सब बाहर दे रहे हैं। और उसमें आखिर इसके पीछे क्या कारण है? बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमको दोबारा एमपी नहीं होना है। ये बुझ रहे हैं कि मेरा राजनीति करियर समाप्त पर है, इसलिए जितना लूट सको लूटो। मैं एक चीज कुंवर साहब, भाजपा के जो एमएलसी हैं टुन्ना पांडे जी, उन्होंने कहा था कि जिस दिन अगर इनको टिकट नहीं मिला, ये तुरंत पाला बदलेंगे और दूसरे दल में चले जाएंगे। आप उनके साथ बहुत लंबा समय बिताए हुए हैं, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, इनको पहचान गया है लोग, इनको कोई दल ज्वाइन नहीं कराएगा।
ओम प्रकाश यादव को कोई दल नहीं ज्वाइन कराएगा, क्योंकि इनका रग रग सब नेता से लेकर कार्यकर्ता तक जान गया है। अब किसी पार्टी से आएंगे इनका कुछ नहीं। तो इस बार सिवान का मुद्दा क्या होगा? आखिर चुनाव, विकास, जब लोकसभा का चुनाव होगा, विकास, तो सिवान का मुद्दा क्या होगा? विकास, विकास के मुद्दे पर ओम प्रकाश यादव इनके कुकर्मों को बताएंगे। आज ही मैंने सूचना के अधिकार में माना है कि 2012 से कितना काम कहां कराया है, ये कहां सोलर लाइट दिए हैं। और सोलर लाइट में घटना सुन लीजिए, विधायकों जो दिया है उसको भी लोग शोक दे रहा है कि ओम प्रकाश यादव दिए हैं। हमने भी सोलर लाइट दिया, आके देख लीजिए हमारे कंस्टिट्यूएंसी में हमने जो सोलर लाइट दिया 4 वर्ष हो गया, हमारा 90% सोलर लाइट जल रहा है। हम कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि तुम्हारा सोलर जल रहा है? हाँ। जिसका नहीं जलता है हम लेते हैं, डीएम को लिखते हैं, बनवाते हैं। इसलिए कि हमको जनता से मोह, उसको जनता से मोह नहीं, उसको पैसा से मोह है। वो 5 करोड़ का घर बनाया है गांव में, आप लोग को तो फोटो लेकर के चलाना चाहिए। वो दिल्ली में जमीन लिया है, वो पटना में जमीन लिया है, अपने समझी के बिजनेस में पार्टनरशिप हो गया है। ये सब लूट करके सिवान की जनता को लूट करके। और इस बार नहीं चलेगा हिंदू, नहीं चलेगा मुसलमान, इस बार एक ही होगा, ओम प्रकाश राव सिवान जिला बचाओ, तभी ओम प्रकाश यादव से जिला बचेगा। चलिए, आपने देखा कि किस तरह से अभी हम विक्रम कुंवर साहब से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में और कुछ नहीं, सिर्फ विकास के मुद्दे पे बात होगी। और विकास जो सिवान में हुआ नहीं, कहीं और हुआ है। अब देखना है कि सिवान की जनता क्या फैसला करती है। हालांकि चुनाव के पूर्व से जो सिवान का राजनीतिक माहौल गर्म हुआ है, वो अभी देखते बन रहा है। एक एक करके जो कल तक सांसद के समर्थक थे, सांसद के करीबी थे, सांसद के नैया के खेवनहार थे, लेकिन आज एकाएक परिस्थितियां बदली हैं और वो सारे लोग उनके विरोधी बन चुके हैं। अब ये विरोधी आने वाले चुनाव में क्या रंग दिखाते हैं, कितना इनका जादू चलता है, अब इनका जादू चलता है या ओम प्रकाश यादव जी का जादू चलता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हम थोड़ा इंतजार करेंगे।